मैं भाविन पटेल। मेरे चैनल ऑन टाइम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो थंबनेल में आपने देख ही लिया है, यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ये सभी डिस्कशन इस वीडियो में करूँगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी स्टॉक में दिखाऊंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक गूगल शीट बनाया हुआ है, तो ये शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वो शीट यहाँ पे शीट देख सकते हैं। आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आपको यहाँ पे फाइल पे जाके यहाँ पे मेक ए कॉपी करना है। और मेक ए कॉपी करके आपको यहाँ पे जो भी नाम देना है वो दे देना, और फिर अपनी ड्राइव में सेव कर लेना। और ड्राइव में सेव करने के बाद आप इसमें अपनी ड्राइव में एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो शीट दिया हुआ है लिंक में, उसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम इसमें एडिट भी करता रहूँगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया है वो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मैंने एचबीएल पावर का 50 शेयर लिया है, उसमें 27,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। और फिर 5 पैसा का 50 शेयर लिया है, यहाँ पे मैंने प्राइस भी लिखा हुआ है। तो उसका 26,900 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिर यहाँ पे हरिओम पाइप का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें 150 स्टॉक लिया है। और फिर यहाँ पे एचपी एडहेसिव का स्टॉक लिया है, तो उसमें 20,000 का। तो टोटल 1,61,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। यहाँ पे 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे मेरी वाइफ को 1.5 लाख रुपए का गोल्ड लेना था। तो मैंने उसे बोला कि गोल्ड लेने से अच्छा है उसको गोल्ड लेके रख देना था, फिर बाद में उससे उसका गहने जो भी बनवाना है वो बनाना चाहती थी। तो मैंने उससे बोला कि भाई यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो। और फिर जो भी 2 3 4 साल के बाद जब भी कुछ गहने बनाना है तो वो स्टॉक बेच के गहने बनाएंगे। तो इसलिए हम मैंने यहाँ पे ये 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे फिर मैंने ये तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में जो भी मुझे स्टॉक लेना था उसके हिसाब से मैंने ये स्टॉक लिया है, इसलिए। पर अगर हम 1.5 लाख का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते तो हम ऐसे, क्योंकि इसमें देखिए इसमें 27,000 के 26,000 का और इसमें 86,000 का है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम बैलेंस इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसलिए मैंने फिर ये जो स्टॉक लिया है वही स्टॉक यहाँ पे नीचे रखा है, और इसमें बैलेंस कर दिया। सब में 35,000 के आसपास मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इसमें 5 पैसा में मैंने देखिए 37,000 का लिखा हुआ 70 स्टॉक। और एच बी एल पावर में भी 70 स्टॉक का इस यहाँ पे लिखा। और फिर हरिओम पाइप में भी 70 स्टॉक दिखाया है। और एच पी एडेसिव उसमें 350 स्टॉक यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया है। और फिर जो 24 तारीख का मैंने यहाँ पे ये प्राइस लिया है, मैंने 24 तारीख को ये सब स्टॉक बाय किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे 24 तारीख का स्टॉक का प्राइस लिया हुआ है। और 24 तारीख को यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ। 24 तारीख, ये देखिए 24 तारीख का यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए ये चार्ट भी रखा है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 24 तारीख को यहाँ पे 10 ग्राम जो गोल्ड है 24 कैरेट का, उसका प्राइस था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं पेंसिल ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो 24 तारीख का है प्राइस, यहाँ पे देखिए 75,966। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए 75,966। और ये 10 ग्राम का रेट है। तो 1.5 लाख के लिए हमको 20 ग्राम गोल्ड मिलेगा, तो उसका ये प्राइस आ गया 20 ग्राम का। और अभी यहाँ पे आज 31 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 31 तारीख का भी प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 74,615 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 74,615 का आ गया। और यहाँ पे करंट वैल्यू 49,000 है, सॉरी 1,49,230 है। तो यहाँ पे अभी लॉस में चल रहा है 2700 का।
और परसेंटेज में 1.78% दिख रहा है। और यहाँ पे जो प्राइस लिखा है यहाँ पे, ये मैंने फिर फॉर्मूला डाला हुआ है गूगल फाइनेंस का, तो यहाँ पे करंट प्राइस ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके हिसाब से यहाँ पे करंट वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आ जाता है और परसेंटेज आता है। तो यहाँ पे 1,61,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो अभी 1,51,000 हो गया है, क्योंकि अभी 24 तारीख के बाद यहाँ पे मार्केट डाउन है, तो यहाँ पे 9,800 रुपये का घाटा है और 6% का घाटा है। और एक्चुअल बैलेंस में हमने 1,51,000 दिखाया था, तो उसमें 1,42,000 यहाँ पे, सॉरी 1,43,000 यहाँ पे, तो इसमें भी 5.70% का घाटा है। और अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करते और ट्रेडिंग में करते, तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग के लिए ये 6 स्टॉक लिया हुआ है अलग अलग। ये भी अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये स्टॉक मैंने क्यों चूज किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 पैसे का स्टॉक लिया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चार्ट पे। यहाँ पे देखिए मैं सब दिखाने वाला हूँ, तो ये आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं डिविडेंड का भी बात करूंगा, प्रॉफिट का बात करूंगा, और फिर यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट के भी हम डिस्कशन करेंगे। ये सभी डिस्कशन करेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अभी हम 5 पैसे का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये 24 तारीख का जो स्टॉक का जो है प्राइस, तो ये मैंने रेड बॉक्स बना के ये जो कैंडल है उसमें दिखाया हुआ, और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 24 मई को आपको डेट भी दिख रही होगी, और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग प्राइस 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिखती है। ये मैं कर्सर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये 534.90 का यहाँ पे है प्राइस। तो यहाँ पे देखिए ये 534.9, और मैंने 50 स्टॉक यहाँ पे क्वांटिटी रखी है। क्योंकि यहाँ पे मैं 25,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, 1.5 लाख में 6 स्टॉक लेते हैं, तो यहाँ पे 26,745 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया। और अब हम यहाँ पे मैंने टारगेट, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 818 का टारगेट है, और यहाँ पे परसेंटेज अगर ये टारगेट मिल जाता है तो हमको 55% का गेन मिलेगा। तो ये टारगेट किस तरह से निकाला है वो भी हम चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, देखिए 5 पैसा में ये इसका शोल्डर है, और ये इसका हेड है, और यहाँ पे ये शोल्डर है। तो ये अपनी नेक लाइन को ब्रेक करके फिर से बैक टेस्ट करने आए हैं, तो इसके लिए इसलिए मैंने ये स्टॉक उठाए, और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 820 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमने ये जो सीट है उसमें 820 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट भी रख दिया है। पहले मिटा देता हूँ, देखिए ये 818 का टारगेट यहाँ पे दिखाया है। तो ये जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, इसलिए हमने ये स्टॉक चूज किया है। और फिर इसके बाद हमने दूसरा स्टॉक यहाँ पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक लिया है। तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी यहाँ पे ये देखिए रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है, उसमें ये फंसा हुआ, एक रेंज में फंसा हुआ है। देखिए यहाँ से 6,697 के जो इसका रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जाता है, तो 8,034 का जो रेजिस्टेंस है वहां से वापस आ जाता है, और फिर यहाँ पे काफी बार यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ पे ऊपर जाता है। तो इसीलिए मैंने ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक को चूज किया है। तो इसमें भी मैंने यहाँ पे रेड बॉक्स में इसको दिखा दिया है आपको, ये देखिए। और इसका जो प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 24 तारीख आपको नीचे दिख रही होगी, और यहाँ पे क्लोजिंग भी ऊपर दिख रहा होगा आपको 6,836.90 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,836.19 का, और हमारा यहाँ पे टारगेट होगा 8,034 का, हमको 18% का गेन मिलेगा। यहाँ पे ये जो रेंज बाउंड जो स्ट्रेटजी है उसका जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे 8,034 का आपका टारगेट है, और आपको 18% का गेन मिलेगा। और यहाँ पे आप दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई होल्ड करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना हुआ है। देखिए ये तो ये फिर से अपनी नेकलाइन को ब्रेक करके 8034 पे ब्रेक करके ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 10,872 तक जा सकता है। तो अगर कोई ये जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न के लिए कोई बाई करना चाहता है तो उसका टारगेट होगा 10,872 का और उसको 35% का गेन मिलेगा। तो आपको जो भी पसंद हो उसके लिए आप चूज कर सकते हैं। अभी हमने 8034 के टारगेट के लिए लिया है तो मैंने ये शीट में ये टारगेट दिखा दिया है, आप यहाँ पे शीट में देख सकते हैं। ये देखिए, और फिर यहाँ पे हमारा थर्ड स्टॉक होगा केम्स का। तो केम्स का भी हम चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, तो अभी मैं आपको ये रेड बॉक्स मैंने बनाया हुआ है तो वो भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सभी में इस तरह से दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ। देखिए इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है और यहाँ पे शोल्डर है। तो ये अपनी नेक लाइन को ब्रेक करके फिर से बैक टेस्ट करने आया है। तो मैंने ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न के लिए इसको बाय किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे देखिए ये 3 बार ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। पहली जो ऑरेंज लाइन है ये बना है और उसका टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज का जो टारगेट है वो अचीव हो गया। फिर ब्लू में रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है तो उसका जो टारगेट है वो यहाँ पे 4000 के आसपास है तो वो अभी अचीव होने वाला है। और तीसरा जो पैटर्न है ब्लैक में बनाया हुआ है रिवर्स हेड एंड शोल्डर का, तो उसका टारगेट यहाँ पे ये देखिए 4534 का है तो 33% का गेन मिलेगा। तो ये टारगेट अभी बाकी है तो इसलिए मैंने केम्स को पसंद किया हुआ है। तो ये हमारा थर्ड स्टॉक हो गया। तो यहाँ पे मैंने केम्स का भी डिटेल फिल कर दिया है। और अगर आप ये फॉलो करेंगे ये सीट तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ ये सब इसमें मिल जाएगा। अभी हमारा फोर्थ स्टॉक है यहाँ पे कोटक बैंक। तो कोटक बैंक एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी के लिए पसंद किया हुआ। ये देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे 1700, 1632 और 1760 की जो रेंज है उसमें आता है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर यहाँ पे 1980 तक जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर जाके फिर से नीचे आता है। तो अभी हमने यहाँ पे 1700 के आसपास इसको बाई किया हुआ है। यहाँ पे लिखिए मैंने ये बताया हुआ है 1703 का हमारा बाइंग प्राइस होगा और हमारा टारगेट होगा 1980 का। तो हमको 16% का गेन मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क करके भी रखा है। तो ये भी स्टॉक आप चूज कर सकते हैं। अगला हमारा स्टॉक होगा टीसीएस का। तो टीसीएस का जो स्टॉक है उसमें भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हो। देखिए इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है और ये शोल्डर है। तो इसमें हमारा बाइंग प्राइस होगा, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 3849 का और हमारा यहाँ पे टारगेट होगा 5027 का और हमको 30% का गेन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये यूएस हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है उसका टारगेट 5027 का है तो आपको 30% का गेन मिलेगा। और ये अभी हाल में जो मार्केट डाउन हुआ है तो ये इसके नीचे चला गया है तो ये अभी आप इसको बाई कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अभी जो 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन का तो तब से शायद मार्केट रिवर्स लेगा तो आप अभी इसको मंडे को बाई कर सकते हैं। अभी हमारा अगला स्टॉक है, ये लास्ट स्टॉक है एशियन पेंट। तो ये भी एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी के लिए मैंने इसको पसंद किया है। देखिए ये 2677 और 2600 के बीच में यहाँ पे है आके सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है और ऊपर 3565 तक जाता है। तो इसको हमने 2881 पे बाई किया हुआ है और यहाँ पे 3565 तक जाता है तो आपको 24% का गेन मिलेगा। तो इस तरह से मैंने ये पैटर्न देख के बाई किया हुआ है। तो आने वाले दिनों में जब भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हम यहाँ पे यहाँ जो प्रॉफिट है यहाँ पे हम लिख देंगे। जो भी स्टॉक हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। और आने वाले जब डिविडेंड हमको मिलेगा तो यहाँ पे हम स्टॉक का नाम लिख के क्वांटिटी लिख देंगे और डिविडेंड कितना मिला है वो सब लिख देंगे और यहाँ पे डिविडेंड का भी कैलकुलेशन कर लेंगे।
ये ट्रेडिंग के लिए है, और फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए, और एक चीज जो है हमारा यहाँ पे जो पोर्टफोलियो हमने बनाया है उसका है। और यहाँ पे गोल्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड में भी जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसमें 2.5% का आपको गेन मिलता है। तो सॉरी 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 1,91,932 का है, तो उसका 2.5% का एक साल में हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर साल हमको 3,798 रुपीज का यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हमको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, ये देखिए ये, तो ये सेवरेन बॉन्ड जो है उसमें हम इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, उसमें हमको 2.5% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर आपको गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड लेके रख देना है, तो आपको ये बॉन्ड लेना चाहिए, और हर साल आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी 2.5% का मिलेगा। और जब भी आपका ये 8 साल के लिए आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, ये जो बॉन्ड लेते हैं, तो 8 साल के बाद जो भी आपका प्रॉफिट होगा तो वो भी टैक्स फ्री होगा, तो ये भी आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे 2.5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम मैंने लिखा हुआ है दिवाली, हम यहाँ पे साल में 2 बार इसका ये पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे, तो दिवाली 2024 को हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं, और उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देंगे। और फिर एक साल जब भी ये पोर्टफोलियो का कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक साल के बाद हम रिव्यू करेंगे, और फिर दिवाली 2025 और 2 साल के बाद इस तरह से हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे, और इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो गोल्ड में कितना हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो हम देखेंगे। इस तरह से साल में 2 बार हम रिव्यू करेंगे, तो यहाँ पे सब ये आ जाएगा, डिविडेंड और सब। तो हमको इंटरेस्ट मिला के कितना प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड मिला के कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये सब हम देख सकते हैं। तो इस तरह से एक साल बाद हम सॉरी दिवाली पे हम यहाँ पे पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमको हमको किस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, गोल्ड में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या स्टॉक मार्केट में। और फिर हम यहाँ पे दूसरा भी कैलकुलेशन देख लेंगे कि हमको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे ये 6 महीने या एक साल में तो हमको कुछ नहीं ये रिजल्ट मिलेगा, तो हम यहाँ पे 3-4 साल के लिए ये रिव्यू करते रहेंगे। तो आने वाले दिनों में हम इसका जो रिव्यू करेंगे वो अगली दिवाली पे रिव्यू करेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि हर 6 महीने में इसका रिव्यू करना है या एक साल में रिव्यू करना है। और अगर मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, आप ये सीट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अपने गूगल ड्राइव में सेव करके आप खुद से भी इसका रिव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने स्टॉक यहाँ पे दिखा है, जो लिखा हुआ है स्टॉक, ये भी आप बदल सकते हैं। आपको जो भी स्टॉक यहाँ पे रखना है, यहाँ पे ट्रेडिंग में जो भी स्टॉक रखना है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ चेंजेस करना है तो अपने जो गूगल ड्राइव में सेव करके अपनी सीट में चेंज करके आप देख सकते हैं। और अगर कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे लिंक में मैं मेरी क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सीट है वो ओपन करके इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं। तो मैं आने वाले दिनों में यहाँ पे सब डेटा अपडेट करता रहूँगा, तो आप ये सीट भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।